यहाँ पे शुभ ने जो कहा था कि मम्मा मैं शिव पुराण कहूँगा, आप सुन लेना आके, तो फिर मैंने कहा था चलो बच्चे का मन है तो सुन भी लेते हैं। और फिर जो हुआ उसका तो कहना ही क्या है। अब भाई आप त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। श्री शौनक जी और श्री सूत जी के बीच में वार्तालाप चलता है। उसमें शौनक जी पूछते हैं सूत जी से कि महाज्ञानी सूत जी, आप सब No, 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 no. चलो ढोंगी पंडित कथा में लड़ाई होने लगी, चलो ढोंगी रोने लगे। सभी गुस्सा आ देना चुप कर रहा है। ए भैया सुन लो उसकी कथा, भाई हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। पंडित जी फिर से आ चुके हैं मंच पे, भी ये गुस्सा होके चले गए थे, इनको मना के लाना पड़ा है। हाँ सुनाइए पंडित जी, बोलिए। अरे ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा कि भगवान कि ये सब जो चल रहा है, इतनी बुरी चोरी चकारी गुंडागर्दी डकैती ये सब चल रही है, सब कुछ आपके कंट्रोल में, सारे इंसान आपके कंट्रोल में है, तो ये सब होता क्यों है? डाकू भी आपके कंट्रोल में होते, पर आप ऐसा सब क्यों कराते हैं? तो उसके आंसर में उन्होंने कहा है, इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि मैंने सबको एक बार समझ दिलाया है, सबको कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और जबकि उन्हें पता है कि ये काम अच्छा नहीं है, इसको ना करो, फिर भी वो करें तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वाह, आप उनको नर प्राप्त करना पड़े, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उन्हें पता है दुश्मन है, फिर भी वो करें तो क्या नहीं कर सकते। ये था मेरा ब्रेकफास्ट। ये मैंने अपने लिए बनाया था चाय और वर्मसली विद वेजिटेबल्स, और ये बच्चों के लिए बनाई थी केले की सब्जी और पराठा लंच में ले जाने के लिए। गुड मॉर्निंग। सुबह से अब जाके टाइम मिला है बैठने का, 5:30 बजे से उठे, 11:30 बज गया है। अब सब काम हो गया है, बस रोटी रह गई है, वो बच्चे आएंगे तब सेकी जाएगी। और फिलहाल तो मैं पी रही हूँ रोज़ फैनल तुलसी टी। और नाश्ता मैंने आपको दिखाई दिया था क्या किया था, और वेलकम तो मैंने आपका किया ही नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ध्यान रखेंगे। मैं हूँ अनुपमा और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, देखा कि मैंने पराठे बनाए थे और अपने लिए, सिर्फ अपने लिए ही मैंने वर्मसली बनाई थी। और अब उसके बाद 1 घंटे बाद पानी पी चुकी हूँ, और अब कुछ ऐसा चाय सा पीने का मन था। तो चाय तो बार बार नहीं पीनी चाहिए, तो इस वजह से मैं ये टी मैं बना के रख लेती हूँ, और ये मैं जब मन करता है कुछ ऐसा पीने का तो मैं ये पीती रहती हूँ। ये अगर ग्रीन टी नहीं हो तो आप इस तरीके से भी बना के पी सकते हैं। बहुत अच्छे इंच लॉस देती है और बहुत ही गट को क्लीन करती है और बहुत अच्छी होती है, फ्रेश लगता है एकदम से। थके थके हो तो थकान भी दूर होती है। तो ये देखिए, ये तो इसको मैं पीऊँगी और फिर थोड़ी देर अब एडिटिंग करूँगी और फिर एक्सरसाइज करूँगी 12:30 बजे से, और तब तक फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर यही प्रोसेस चालू हो जाता है। फिलहाल तो अभी थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही है, तो पहले इसको एंजॉय करते हैं, फिर थोड़ी देर फ़ोन वगैरह देखते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अब मैं खाने जा रही हूँ बनाना। 12:40 हो गया। एक्सरसाइज करने का टाइम अभी 1 घंटा है लगभग, तो इसको खा लेते हैं। एल्विस के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। उसके ब्लॉग्स देखने लगते तो मज़ा आने लगता, फिर लेट हो जाता है। अच्छा है लड़का, सभी अच्छे हैं यार, लेकिन आजकल के लड़कों की एक बात तो है, मतलब फुल सपोर्ट करते हैं अपनी फैमिली का और रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, चाहे वो कोई भी हो। जो आजकल के यूथ है ना, ये पहले नहीं होते थे, मतलब नहीं होते थे सच में। तो फिलहाल तो मैं केला खा लेती हूँ। केला और वजन कम, ये कैसे हो सकता है? अरे भैया, वजन कम होता है, केला पढ़ो जाके तब बात करना। केले से वजन कम होता है, आप इसको पढ़िए, सर्च कीजिए, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, देखिएगा, उसको गलतफहमी में नहीं रहने का। केला खाने का याद आ गई तो शेयर कर देती हूँ आपके साथ। पता है, स्मूदी वगैरह पीनी चाहिए, सच में पीनी चाहिए, लेकिन मैं क्यों नहीं बनाती हूँ और क्यों नहीं पीती हूँ,
यार स्मूदी बना लेते हैं, लेकिन मुझे भूख लगती है तो फिर स्मूदी भी पी लेते हैं और फिर खाना भी खा लेते हैं, तो फिर वो वेट लॉस कैसे होगा, मतलब वेट, तो इस वजह से। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐसे पड़ते हैं ना स्मूदी, इस वजह मतलब बनाती भी हूँ पीती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने बताया है कि मैं आई एम अ रोटी पर्सन, तो जितने इंग्रेडिएंट्स जैसे कि उसमें भी ओट्स पड़ते हैं 2 चम्मच, तो 2 चम्मच की मैं रोटी बना लेती हूँ, और लौकी की सब्जी बना ली, तरोई की सब्जी बना ली, उतनी ही कैलोरीज की मैं वो खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या खाना पसंद करते हैं। तो मेरी यही रहती है कि मुझे स्मूदी वगैरह अगर पी लिया, जैसे इस समय मैं पी सकती हूँ स्मूदी, कि हाँ थोड़ी सी भूख लग रही है तो स्मूदी पी लो, लेकिन फिर दोपहर में खाना भी चाहिए। लंच में केवल स्मूदी नहीं हो सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता। आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके बताया जरूर कीजिए कि हाँ क्या आप लोगों की क्या राय है कि आप स्मूदी से हो जाएगा कि भूख नहीं लगती है यार स्मूदी के बाद। रात में तो ऐसा हो सकता है कि स्मूदी पी लो फिर सो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिनर भी मैं 7 बजे कर लेती हूँ और सोती हूँ मैं 11 बजे, तो तब तक भूख लगाएगी। वो एक रोटी मेरी जरूर मुझे चाहिए रहती है, फिर वो चाहे ओट्स की हो, रागी की हो, या फिर गेहूं की हो, किसी की भी हो, एक रोटी सब्जी ये तो चाहिए ही चाहिए यार। बताइएगा। चलिए फिर खा लेते, फिर एक्सरसाइज करते हैं, लेट हो रहा। बाय। आई हैव डन विद माई वर्कआउट। कार्डियो किया है आज। कौन सा किया है ये मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, वो वाला मैंने कार्डियो किया है। और मैंने आपके साथ एक्सरसाइज ऑलरेडी शेयर कर दिया, अगर वो भी आप करती हैं उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आपको स्टेमिना आएगा करने का, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी मेरे अंदर। तो मतलब अब मैं सिर्फ पुशअप्स नहीं लगा पाती हूँ, वो भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बाकी हर एक्सरसाइज ईजिली हो जाती है। तो हो गया आज का 1 घंटा। कब आपको दिखाया था मैंने, 1:20 हो रहा है, लगभग पौना घंटा हो गई एक्सरसाइज। तो चलिए कूल डाउन करते हैं, फिर आगे जो भी होगा वो आपसे शेयर करते हैं। और एक्सरसाइज करने से जो सुकून आता है, ये पसीना वसीना कुछ नहीं मायने रखता है, बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप स्टार्ट करके देखिए, फिर आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो अधूरा है, और फिर जो रिजल्ट मिलेंगे उससे तो आप खुशी हो जाएंगे बिल्कुल। चलिए मिलते हैं लंच पे। आई हैव डन विद माई वर्कआउट। तो आज बनी है कढ़ी। अब इसमें तड़का लें, कलर क्यों नहीं आ रहा यार, अरे यार सफ़ेद सफ़ेद आ रही। फिलहाल तो कढ़ी बनी आ रही है हैं। और फिलहाल मैं एक्सरसाइज कर चुकी हूँ, अब इसमें लगाने जा रही हूँ तड़का। हाँ जी, कढ़ी चावल खा के वजन कम किया है मैंने, और मैं बहुत खुश हूँ। देखो ये लग गया तड़का। तो पता है ना मुझे, 1 मिनट, मुझे ना लाल मिर्च ऐसे तेल में भुनी हुई बहुत पसंद है। मैं खा सकती हूँ 4-5, और मैं खा भी लेती हूँ, आपने देखा होगा, वो मैं खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। तो ये हो गया आज का लंच। और कल रात में मैंने डिनर कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि पता नहीं अजीब सा लग रहा था, तो डिनर कुछ भी नहीं किया था। और फिर क्या हुआ, रात में लगी भूख, लेकिन फिर मैंने खाया कुछ नहीं, कंट्रोल कर लिया कि अगर अब हो गए लेट तो फिर नहीं खाना, तो कंट्रोल कर लिया, नहीं खाया। और आज भी सुबह कितने बजे खाया, कल 2:30 बजे के खाना खाए हुए आज 10 बजे नाश्ता किया, क्योंकि आज जो शिव पुराण था उसमें भी 10 अध्याय पढ़ते हैं रोज 10, और उसमें कुछ ऐसा था कि ज़्यादा थे, मतलब एक अध्याय में भगवान जी के पूरे 1001 नाम वाला वो था, तो एक कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो उसमें लग गया, आज तो बहुत टाइम लग गया पूजा में, तो 10 बज गए। 10 बजे नाश्ता किया, इतनी तेज़ से भूख लगी थी, तो मैंने आधा पराठा और 1 रोटी खाई नाश्ते में, और तब से कुछ नहीं अभी खाया है। अब करेंगे लंच, और लंच में आपने देख ही लिया है, कढ़ी चावल खाऊंगी मैं। हाँ तो सब कुछ खाइए, बस एक्सरसाइज। और ये जो था, ये था लंच, कढ़ी चावल सब्जी और प्याज और मिर्ची जो मैंने बताई। और फिर डिनर आज था बाहर का, पाव भाजी और पनीर की सब्जी और लस्सी, घेवर, इमरती, लेकिन मैंने इतना कुछ नहीं खाया। ये मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट था, और वो मैंने रात में पाव भाजी खाई थी। और ये घेवर में बहुत ज़्यादा मीठा था, तो मैंने इस तरीके से इसको रखा था, इसका सारा मीठा भी निकाल दिया था, और कुछ जो घी था वो भी मीठा भी दिया था। जब से मीठा खाया, 2 बजे पूरा
ना तो घेवर खाने का मन हो रहा, उससे भी घी और वो निकालने के लिए रखा है। आप लोगों ने जैसा भी देखा, भी आपको दिखाया, नहीं मीठा खाया जाता, बिल्कुल भी नहीं मीठा खाया जाता। इमरती भी कल मैंने इतनी जरा सी खाई, वो भी मलाई से खाई। नहीं मीठा तो ना, तो चाय कुछ भी मीठा नहीं है, बिल्कुल नहीं खाया जाता। फीका तो मतलब फीकी वाली चीज़ें तो अच्छी लगती, जो हल्की सी मीठी होती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा मीठी नहीं खाई नहीं जाती हैं, बिल्कुल भी आदत ही छूट गई बिल्कुल। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं कर लेती हूँ डिटॉक्स। चीट भी किया और डिटॉक्स किया। वैसे ज़्यादातर मैं चीट वीट तो करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं और पूड़ी पराठे मुझे अच्छे नहीं लगते। तो अब तो खुद ब खुद ही हो जाता है। जहाँ कहाँ पहले सिर्फ और पूड़ी पराठे बस यही खाया करते थे, अब बिल्कुल भी नहीं। बस सबके लिए बना देते, पर अपने लिए नहीं बनाते। नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। हाँ कोई और अगर बनाए तो चलो भाई खा लो, लेकिन जब खुद ही बनाना होता तो लगता है यार इतनी मेहनत करी है तो फिर ऐसे क्या करना है। तो इस तरीके से मैं डिटॉक्स कर लेती हूँ अपनी बॉडी। जैसे कि मैंने कल खाया था, आपको दिखाया भी कि क्या क्या खाया। तो नेक्स्ट डे आज मैंने कुछ नहीं खाया। इस तरीके से मैं बैलेंस कर लेती हूँ। जैसे कि सुबह मैंने चाय के साथ 8-10 मूंगफली के दाने, एक केला और एक अमरूद ये खाया है। और अभी मैं साबूदाना की खिचड़ी खाऊंगी बना के। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा डिटॉक्स। तो इसी तरीके से यार, ये कोई, मैं बार बार कहती हूँ, ये कोई जादू थोड़ी ना है। इसको यहाँ पे सेट करके रखना पड़ता है हमेशा, कि नहीं ऐसा नहीं है कि अरे खाना देख के ऐसे टूट पड़ो कि हाय भगवान आज तो आखिरी दिन है, खा ले, फिर तो जिंदगी में कभी खाने को ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे नहीं करना है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट ये मालूम सबको होती हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। सब यही कि अरे होगा, आज तो खा लेते हैं, कल देखा जाएगा। ठीक है, कभी कभार खा लो, मैं मना भी नहीं करती हूँ, मैं खुद खाती हूँ। लेकिन हाँ हमेशा की फिर, लेकिन अगर रोज ही इतना खाएंगे तो फिर वेट आराम से बढ़ेगा ही, फिर तो कोई नहीं रोक सकता है। और एक्सरसाइज को तो सब लोग यही चाहते हैं कि एक्सरसाइज ना करनी पड़े, तो इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। बिना एक्सरसाइज के भैया नहीं हो सकता वेट कम, ये 100 की सीधी साफ बात है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप कम खाएंगे, आपको वीकनेस आएगी और आपकी बॉडी टोन्ड नहीं होगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है, और एक दिन खाओ और नेक्स्ट दिन उसको बैलेंस कर लो। तो इसी तरीके से मैं अपनी ये चलती रहती है मेरी। और मैं चीट बहुत ही कम करती हूँ अब, लेकिन त्योहार आ रहे हैं तो करना भी पड़ेगा। अब त्योहार में ऐसा क्या है कि ये नहीं खाएंगे, थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ता है, तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने जैसे कि एक दिन आज खा लिया, और वैसे अगर आप लोग मेरी तरह होते तो आपको ज़्यादा खाया ही नहीं जाएगा कि इतना खा लो कि हाय भगवान अब पे हिला नहीं जा रहा, तो इतना तो मुझसे खाया ही नहीं जाता है। कुछ भी खाऊंगी तो 1 या 2 से ज़्यादा तो डाइट ही नहीं है, तो वो उतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं करता है। तो यही आप लोगों के साथ भी होना चाहिए। और एक्सरसाइज को प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, एक्सरसाइज को मत बंद कीजिए, और इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए। तो ये मैं बार बार कहती हूँ, ये केवल 1, 2, 3 महीने का नहीं है। इसको बल्कि वेट लॉस करना तो चलो ठीक है, वेट लॉस तो मेरा तो वेट लॉस हो गया, लेकिन अब ये थोड़ी ना कि वेट लॉस हो गया तो फिर हम खाना पीना शुरू कर दें। गलत चीज़ें खाती पीती तो मैं सब हूँ, लेकिन गलत चीज़ें नहीं खानी है, सही चीज़ें खानी है, हेल्दी चीज़ें खानी है। तो बहुत सारा ज्ञान दे दिया, और ये सही बात है। कोई वेट लॉस भाई मैजिक मेरे को पता होता तो मैं खुद ही कर लेती, मुझे तो नहीं पता है। तो ये इसके लिए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, पसीना तो बहाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।